कुदरत का करिश्मा पार्ट 1 में आप लोगों ने सुना। अनुपमा की शादी नहीं हुई थी। बच्चे को जन्म देने के लिए वो अपना घर छोड़कर चली गई। अनुपमा ने अनाथ आश्रम में अपने बेटे चिराग को जन्म दिया। कुदरत का करिश्मा देखिए, एक दिन चिराग का पिता उसको गोद लेने के लिए उसी अनाथ आश्रम में आया। चिराग को गोद लेने के कई सालों बाद उसको पता चला कि चिराग उसी का बेटा है। और चिराग के 21वें जन्मदिन पर आलोक ने अनुपमा को इस अनाथ आश्रम में देख लिया। वो अनुपमा से बात करने के लिए गया, लेकिन अनुपमा ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। आलोक अनुपमा के कमरे से निकलकर बगीचे में आकर बैठ जाता है। आइए सुनते हैं अब आगे की कहानी। पेड़ों से टकराकर चंद्रमा की रोशनी आ रही थी। बगीचे में जहां आलोक जाकर उस चंद्रमा को देखकर बोलता है, आज तू तो हंस रहा होगा मुझ पर। मैं हमेशा अपनी अनुपमा को लेकर तुझे नीचे दिखाता था। क्या वाकई में वो इतनी सुंदर नहीं थी? थी तो उसके साथ इतना गलत क्यों हुआ कि वो आज अपनी सुंदरता छोड़कर आ गई है? मेरे सामने ऐसी परिस्थिति क्यों ला दी कि मैं चाहते हुए भी उसका साथ नहीं दे पाया? मैं क्यों विवश हो गया? क्यों हमेशा खुशियों के लिए रिश्ते दांव पर लगाने पड़ जाते हैं? क्यों लोग एक भूल की इतनी बड़ी सजा देते हैं? वैसे सही भी करते हैं। शायद तभी आज हमें हमारा बच्चा मिल गया। शायद हमारा खुशहाल परिवार होता, हमारे अपने बच्चे होते, तो शायद हम अनाथ आश्रम आते ही क्यों? और अनुपमा की महकती जिंदगी को वीरान करने का नजारा कैसे देखते? आलोक अकेले ही एक पेड़ के टेक से खड़ा चंद्रमा को देख बड़बड़ा रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, बाबूजी, कुछ चाहिए तो हमें बोल देते। तभी राम काका की आवाज से आलोक की तंद्रा टूटी और आलोक तेज कदमों से आया। राम काका, काहे का साहब, आप मुझे आलोक ही बुलाया कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। राम काका और आलोक जहाँ सब हैं वहीं जाते हैं और आलोक चिराग को बोलता है, चलो सब घर चले। चिराग शायद अनुपमा से मिलने उसके कमरे की तरफ जाने को होता है। तब आलोक बोलता, कहाँ चले? हम घर गाड़ी से जाएंगे, गाड़ी में चलो। पापा, मैं वो अनुपमा जी। चुप, एकदम चुप। गाड़ी में चलो और आज के बाद हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। घर चलो। आलोक के दिमाग में अनुपमा का बिलक बिलक कर रोना और उसका बिना समय झुर्रियों वाला चेहरा नजर से दूर नहीं हो पा रहा था। लेकिन किसी को बताए क्या? जो बातें बुलाने में उसने 20-22 साल लगा दिए, वो आज प्रत्यक्ष रूप से सामने आ गई। सोचते सोचते उसे याद भी नहीं कि वो बहुत तेज गाड़ी चला रहा। जब एक जगह एक्सीडेंट होते होते बचा, तो कनिका ने गुस्से में कहा, रुको, मैं कहती हूँ रुको, और हम माँ बेटे को उतारो। हम किसी ऑटो या टैक्सी करके आ जाएंगे, क्योंकि कोई दुर्घटना हो उससे अच्छा हम किसी वाहन से ही आ जाएं। कम से कम सुरक्षित तो रहेंगे। क्या चल रहा है आपके दिमाग में? अभी कोई बड़ा हादसा हो जाता तो? जिस बच्चे के लिए हमने इतने पापड़ बेले, आज सब कुछ देखते देखते खत्म हो जाता आपकी लापरवाही की वजह से। आलोक, हमारे बेटे को कुछ हो जाता तो तुम समझते क्यों नहीं? आलोक थोड़ा नॉर्मल हुआ। कनिका को गले लगा कर बोला, मुझे माफ़ कर दो कनिका, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं मेरी फैमिली को साथ लेकर कैसे लापरवाह हो सकता हूँ? मैं माफ़ी चाहता हूँ। कनिका बहुत समझदार है। वो आलोक को अपने कंधे का टेक देकर सर पर हाथ फेरती है और कहती है, कोई बात नहीं, अब से ध्यान से गाड़ी चलाना, और कोई बात हो तो आप बेझिझक हमसे बोल सकते हैं। लेकिन दिमाग में लेकर चलने की छूट ये कनिका बिल्कुल भी नहीं देती, समझे मिस्टर आलोक? आलोक मुस्कुराकर गाड़ी चलाना शुरू करता है और पूरे परिवार सहित सब घर के लिए बढ़ते हैं। कनिका ने पूरे रास्ते एक बात गौर की कि आलोक पूरे रास्ते चिराग से बात नहीं करना चाह रहा था। वो कोशिश भी कर रहा तो अनसुना करके दूसरी बात छेड़ देता, जो कि कनिका को बहुत ही चुभ रहा था। लेकिन कनिका बोले भी तो कैसे? अभी अभी माहौल थोड़ा सही हुआ, अभी इस बात को यहीं पर छोड़ देना ही उचित है। कभी सही टाइम और आलोक का सही मूड देखकर पूछती हूँ। सब सा परिवार सुरक्षित घर पहुँच जाते हैं। चिराग दादा दादी के साथ उनके कमरे में चला जाता है
और कनिका और आलोक अपने कमरे में जाते हैं। तभी कनिका को याद आता है उसका नाइट सूट उसके कमरे में रह गया और वो चिराग को जाकर बुला कर लाती है। अलमारी से कपड़े निकाल कर उसको निकाल कर देती है। चिराग पैंट निकाल रहा होता है। तभी कनिका की तरफ सर करके, माँ मेरी शर्ट निकालना, बहुत तेज नींद आ रही है। कनिका मुस्कुराहट के साथ, इतना बड़ा हो गया, अभी बच्चा ही है, कदम कदम पर माँ चाहिए। और शर्ट की बटन खोल ढीली ढाली टी शर्ट डालती है। तब तक चिराग लोवर डालकर चलने को होता है। कनिका चिराग का माथा चूमती है। चिराग माँ को गले लगाकर गुड नाइट माँ बोलकर सब सोने चले जाते हैं। चिराग ने जो व्यवहार किया अनुपमा के साथ, उससे आलोक बहुत नाराज रहने लगा और हमेशा उसके साथ रूखा व्यवहार करता। सही मुंह उससे बात भी नहीं करता, जिससे कनिका बहुत चिंता में रहने लगी और एक दिन आलोक के साथ बात करने का निश्चय किया। उसने एक दिन आलोक की छुट्टी पर बाहर घूमने का प्रस्ताव रखा। उसकी इच्छा थी कि वो जब आलोक से बात करे तो वहाँ उसके और आलोक के अलावा कोई भी ना हो। इसीलिए वो चिराग को अपने साथ नहीं ले गई और दोनों एक पार्क में गए। वहाँ कुछ देर टहलने के बाद एक छायादार पेड़ के नीचे दोनों बैठे। कनिका ने आलोक के कंधे पर सर रखकर उसके हाथों में अपने हाथ डालकर बड़े ही प्यार से पूछने लगी, आलोक, हम यहाँ क्यों आए हैं? कनिका ने पूछा। घूमने, आलोक ने जवाब दिया। जी नहीं, हम एक दूसरे से खुलकर बात कर सके, जिसे सिर्फ हम और आप सुने, वो भी बिना संकोच के, जो कि घर पर नहीं हो सकता था। कनिका ने कहा। तो पूछिए क्या पूछना है? आलोक ने कहा। आप जब से चिराग का जन्मदिन अनाथ आश्रम में मना कर आए हैं, आप हमें ठीक नहीं लग रहे। क्या बात हो गई? नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ा काम का बोझ। बीच में ही कनिका ने बात काटते हुए कहा। जी नहीं, पत्नी हूँ, तुम्हारी परवाह करती हूँ, इसीलिए सच सुनना चाहती हूँ, जो कि दोनों के लिए अच्छा होगा। वो चिराग ने अनुपमा के साथ जो व्यवहार किया, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने अनुपमा को चोट पहुंचाई, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आलोक बच्चा है, हो गई उससे गलती, उसके लिए इतना इशू क्यों बनाना? वैसे भी उसने बचपन में हमें अपने माँ बाप के रूप में देखा है, तो बोल दिया, ये कौन सी बड़ी बात है? इतना सुनते ही आलोक गुस्से से आग बबूला हो गया और कनिका पर अपनी सारी भड़ास निकाल दी। मैडम, तुम्हारे लिए इतनी सी बात है, पर वो माँ थी उसकी, उसने क्या कुछ नहीं झेला उसके लिए। एक एक दिन गिनकर इंतजार करती थी उसके आने का। वो बिलक बिलक कर रो रही थी। वो अंदर से टूटकर जिंदा लाश बन चुकी है। आलोक ने गुस्से में इतना बोल गया कि उसने खुद को सवालों के घेरों में खड़ा कर लिया। कनिका ने अनुपमा को अनाथ महिला के नाम से बुलाया तो आलोक और भी ज्यादा भड़क गया और चीख कर बोला कि खबरदार, अब जो एक बार भी अनुपमा को अनाथ बोला तो। कनिका ने कहा, अनाथ को अनाथ नहीं तो क्या बोलूं? आलोक ने आओ देखा ना ताओ एक चाटा रख दिया और कहा, वो अनाथ नहीं है, उसका भरा पूरा परिवार है कनिका। उसकी जो हालत है उसका जिम्मेदार मैं हूँ। मैं अनुपमा का गुनहगार हूँ कनिका, मैं अनुपमा का गुनहगार हूँ। और रोते रोते आलोक घुटने टेक कर रोने लगा। कनिका ने तुरंत आलोक को दोनों हाथों में भर लिया और खुद भी घुटने पर आकर उसे कस के चिपका कर कहा, आज इन दुविधा और संकोच वाले आंसुओं को निकल जाने दो। इनकी हमारी दुनिया में कोई जगह नहीं। अब से हर मुश्किल का सामना हम सब मिलकर करेंगे। आलोक ने आज कनिका का सहारा पाकर खुद को खुशनसीब समझा और बिना रुके अपनी और अनुपमा की प्रेम कहानी कनिका को बताई। कनिका भी सुनते सुनते रोने लगी और आपने मुझे किसी और के हिस्से की खुशियाँ देकर अच्छा नहीं किया, जो कि भगवान की नज़र में भी गलत था और उसकी सज़ा उस कुदरत ने हमें दे दी। लेकिन अनजाने में जो हुआ सो हुआ, अब आगे और कुछ गलत नहीं होगा। इसकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं सब ठीक कर दूंगी। सबको सबका हक दिलाकर कनिका आलोक का हाथ पकड़कर बोलती है, अब पुरानी बातों को पीछे छोड़कर घर चलिए और हमारे बेटे को उसी तरह से प्यार कीजिए जैसे उसको आज ही आश्रम से लाए हूँ। बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। आलोक और कनिका घर को चल देते हैं और रास्ते में चिराग के पसंद की कुछ खाने की चीजें, कपड़े और जूते और बहुत कुछ लेकर जाते हैं।
कनिका गाड़ी से बाहर आकर चिराग को आवाज देती है। चिराग भागकर बाहर आता है और माँ से पर्स ले हाथ पकड़कर घर की तरफ मुड़ता है। तब कनिका बोलती है, बेबी पापा को हेल्प चाहिए, जाओ। चिराग थोड़ा रुककर, मम्मा पर मैं कैसे? कनिका कहती है, बेबी आपको मम्मा पर भरोसा है? जी मम्मा, खुद से और खुदा से भी ज़्यादा। तो जाओ, गाड़ी में कुछ सरप्राइज है तुम्हारे लिए। चिराग गाड़ी की तरफ भागता है और देखता है चिराग ने आलोक को अपनी बाहों में भरने के लिए उत्साहित चेहरे को देख खुशी से चीख पड़ा। जाकर मासूम बच्चे की तरह चिपक कर सुकून का अनुभव करने लगा। तब तक कनिका पीछे से, अरे अरे मैं भी हूँ, और कनिका की बातें सुनकर आलोक और चिराग गाड़ी से बाहर निकल आते हैं और कनिका सहित तीनों गले मिलते हैं। तभी कनिका को याद आता है चिराग का सरप्राइज गिफ्ट, और तभी आलोक, क्या है, गले लगाते ही रहेंगे या उसका गिफ्ट भी देंगे आलोक? अरे हाँ, सही याद दिलाया। गाड़ी से सारी चीजें चिराग को देता चिराग कनिका और आलोक के गले लगते हुए बोला, आप दोनों ने सरप्राइज गिफ्ट दिया, उसके लिए तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं, पर मेरा तो असली उपहार आप दोनों हैं। मैं कुदरत का आभारी हूँ जिसने मुझे इतने प्यार करने वाले मम्मी पापा जैसे नायाब तोहफे से मुझे नवाजा है। ये सुनकर कनिका और आलोक दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कितने सुंदर संस्कार दिए हैं अनुपमा ने अपने बेटे को। किसी का भी दिल जीतने की क्षमता रखता है, और उस बेचारी के नसीब में भगवान ने दुख के अलावा कुछ नहीं लिखा। कनिका ने अपने मन ही मन में एक फैसला किया कि वो अनुपमा को उसका हक दिलाएगी। ये सोचते हुए कनिका आलोक को गले लगाती है और आलोक को कहती है, अरे भाई सब घर चलो, बहुत थक गए हैं। सब कुछ खाकर आराम करते हैं और तीनों घर आते हैं। कनिका कपड़े बदलकर खाना बनाती है और पूरा परिवार हंसते मस्ती करते खाना खाते हैं। कहते हैं किसी बात का बोझ अगर दिमाग में हो तो खिन्नता इंसान में क्रोध पैदा कर देती है, और जिससे बिन वजह लड़ाई झगड़े आपसी मनमुटाव शुरू हो जाते हैं और रिश्तों में खिंचाव और दूरियां पैदा कर देती है। लेकिन कनिका की सूझबूझ ने आलोक ने अपने मन की सारी बातें ईमानदारी से बताई, जिसको कनिका ने बखूबी समझा और आलोक का मन हल्का हो गया, जिससे पूरे घर में खुशी का माहौल है। लेकिन कनिका के मन पर बहुत बड़ा बोझ है और वो कोई बड़ा फैसला लेने वाली है, लेकिन फिर भी अपने पति की बातों पर विश्वास करके खुश रहने लगी। पर अनुपमा की कहानी कनिका के दिमाग से निकल नहीं रही थी। कभी कभी सोचकर दुखी हो जाती कि हम कहीं अनुपमा के बेटे को लाकर गलती तो नहीं कर दिया, लेकिन लाए तो उसकी रजामंदी से ही हैं। लेकिन ये भी तो है, उसने अपने बेटे को मजबूरी में उसके अस्तित्व के लिए किया, जो उस हिसाब से उसके हिस्से में दुख और वेदना ही आई। कितना कष्ट झेला उसने, कितना कुछ छोड़ा उसने। क्यों ना मैं उसके लिए कुछ करूं, लेकिन क्या, कुछ पैसे उसके नाम जमा कर दूं या कुछ जमीन जायदाद खरीदवा दूं आलोक से कहकर। वैसे आलोक तो बहुत अच्छा है, मान जाएगा, पर अनुपमा ने कहीं अपने बेटे का सौदा समझ मना कर दिया तो क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? उसको यहाँ ले आऊं अपने पास? हाँ, ये सही रहेगा। उसको ले ही आती हूँ, इससे वो अपने बेटे के पास भी रह लेगी और उसे ठिकाना भी मिल जाएगा। तभी उसकी सासू माँ ने आकर बहू ओ बहू आवाज लगाई तो उसका ध्यान भंग हुआ। जी मम्मी। क्या बहू, कहाँ गुमसुम हो? कितनी देर से बुला रही हूँ। आलोक की माँ सुभद्रा जी ने कहा। नहीं, कुछ नहीं मम्मी, काम खत्म करने के चक्कर में नहीं सुन पाई। कनिका ने कहा, चलो कोई बात नहीं, मैं मेरी बहन से मिलने जाना चाहती हूँ। तुम और आलोक क्या कहते हो? जी मम्मी, क्यों नहीं, बिल्कुल जाइए, बस एक बार अपने बेटे से बात कर लीजिए। हाँ बहू, सही कह रही हो। अब कनिका के मन में लड्डू फूटने लगे कि सासू माँ की गैर मौजूदगी में हमें अनुपमा से बात करने का मौका मिल जाएगा। रात को आलोक जब अपनी कंपनी से वापस आया तो रात को खाने की टेबल पर सुभद्रा जी ने बात बात में आलोक से अपने मन की बात बताई। आलोक ने कहा, मम्मी, ये भी कोई पूछने की बात है? मिल आइए, कल गाड़ी से आपको छोड़ देता हूँ। दूसरे दिन सुभद्रा जी अपनी बहन के यहाँ आलोक के साथ चली गईं। अगले दिन सबके घर से जाते ही कनिका
टैक्सी करके अनाथ आश्रम गई और वहां जाकर वो अनुपमा से मिली। अनुपमा का और सभी अनाथ आश्रम के लोगों का कुशल क्षेम पूछकर अनुपमा ने अकेले में बात करने की इच्छा जाहिर की। सभी लोग कनिका के लिए चाय नाश्ता की व्यवस्था करने चले गए। अनुपमा और कनिका को अकेला छोड़ दिया। कनिका के मन में सवालों की लहरें हिलोरे ले रही थी। तभी अनुपमा ने कहा, आप क्या बात करना चाहती थी? देखो कनिका जी, यदि चिराग ने कोई शैतानी की है और आप उसकी शिकायत करने आई हैं, तो कृपया हमें मत कीजिएगा, क्योंकि परवरिश आपने की है, इसमें मेरा कोई किरदार नहीं है। आपने जो लाड प्यार दिया उसी का नतीजा है। कनिका ने उठकर दरवाजा हल्का बंद करते हुए, ये आप क्या कह रही हैं अनुपमा जी? हमारा चिराग बहुत ही समझदार है। माफ़ी चाहूँगी कनिका जी, वो केवल और केवल आपका चिराग है। मेरा चिराग वो था, पर अब वो केवल आपका बेटा है। कनिका को अच्छा लगा सुनकर, फिर उसने थोड़ा रुककर बोलना चालू किया। अनुपमा, मैं आपसे बहुत ही बड़ी बात कहने आई हूँ। छोटी मुँह बड़ी बात, पता नहीं ये बोलना चाहिए या नहीं, पर कहने का मन है। ये सोचकर कि देर तो बहुत हो चुकी है, लेकिन बाद में पछताने से अच्छा है अभी बोल दूं। अंजाम जो भी हो, कनिका ने कहा, काश मैंने भी अंजाम के बारे में सोचा होता तो एक अलग ही दुनिया और अलग ही जिंदगी होती, लेकिन एक भूल ने जिंदगी के मायने ही बदल दिए। अनुपमा ने मायूसी से कहा, तो आप अपनी गलती सुधार लीजिए, दोबारा से मौका दे रही है समझो जिंदगी आपको, कनिका ने कहा। अनुपमा फुर्ती से खड़ी होकर, क्या मतलब है आपका? आपको कैसे पता मेरे बारे में कि मैंने क्या गलती की? कनिका ने अनुपमा की दोनों हथेलियों को अपने हथेलियों में पकड़कर, कूल डाउन अनुपमा जी, घबराइए मत। माफ़ी चाहूँगी पर बताना मजबूरी है। आलोक ने अपनी पुरानी यादों को हमसे साझा किया। क्या मतलब है आपका? कौन सी यादें? अनुपमा ने थोड़ा गुस्से में बोला, आपके और आलोक के रिश्ते के बारे में। जब मैं और आलोक चिराग को उस दिन यहाँ से लेकर आए थे और चिराग को टीका करने के वक्त चिराग ने आपसे जो रूखा व्यवहार किया और आप दुखी होकर अपने कमरे में चली गई थी, तब आलोक आपके पीछे पीछे सबकी नज़रों से बचते हुए गया। वहाँ क्या बातें हुई ये तो मैं नहीं जानती और जानने की मैंने कोई जिज्ञासा भी नहीं की, लेकिन बात तब पता चली जब आलोक का स्वभाव बड़ा ही चिड़चिड़ा हो गया। वो चिराग से भी रूखा व्यवहार करने लगा। घर का माहौल और आलोक का स्वास्थ्य दोनों खराब होते देख मैं डरने लगी। तब मैंने उससे अकेले में जाकर बात की। अनुपमा एकदम निर्जीव सी हो गई और बोली, कनिका जी, आपने मेरे बारे में सोचा, मैं उसके लिए आपकी आभारी हूँ, पर मैं आपके साथ किस रिश्ते से रहूं? फिर मुझे अनेकों सवालों के जवाब घेर लेंगे। कनिका, एक बात बताओ मुझे, यदि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ होता तो क्या तुम माफ़ कर पाती? जो तुम हमें करने के लिए बोल रही हो, वो करना आपके लिए आसान होता? और वैसे भी अब आधी जिंदगी बीत गई, आधी ही बची है, वो भी निकल ही जाएगी, क्योंकि जिन सवालों से बचने के लिए मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया, मेरे रिश्ते, मेरी खुशियाँ, मेरे माँ बाप, अब फिर उन्हीं में मैं कैसे उलझ सकती हूँ? आज भी मेरे अंदर हिम्मत नहीं है इस दुनिया का सामना करने की। अनुपमा की बातें सुनते सुनते कनिका बीच में रुकने को बोली, लेकिन सब कुछ भूलकर एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है? चलो, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी, घर वालों से, दुनिया से, समाज से। मैं तुम्हें वो अधिकार दिलाऊंगी। और वैसे भी मुझे पूरा भरोसा ही नहीं, विश्वास है कि आलोक हम दोनों के साथ होगा। पहले वो माँ बाप की मुट्ठी में था, उसकी जिंदगी थी, आज वो बात नहीं है। यही तो मैं भी कह रही हूँ कनिका जी, पहले मुझे सहारे की ज़रूरत थी, पर आज नहीं है। और आप मेरे लिए अपनी ज़िंदगी मत उलझाओ। सबको सबका हक मिला, आपके हक का आपको मिला, मेरे हक का मुझे। कुदरत ने एक करिश्मा दिखा दिया कि जिसका बेटा है उसी के पास पहुँच गया। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मेरे बेटे को उसके बाप का नाम मिल गया, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया। अब मुझे किसी से शिकायत नहीं है। हाँ, एक बात मैं गर्व से अब कहती हूँ कि मेरा बेटा तुम्हारी परवरिश में बहुत ही संस्कारी है। अब वो और तुम कभी इस बात की चर्चा मत करना कि हमारे और आलोक की नाजायज औलाद है वो, नहीं तो उसका संभल पाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब वो अनाथ आश्रम आएगा
तो उसे एक न एक दिन सच्चाई पता चल जाएगी, कनिका ने कहा। अनुपमा ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने उसे आलोक के साथ जाने को राजी करने के लिए एक कहानी सुनाई। अनुपमा ने कहा, चिराग ने बोला कि अभी तक मुझे अपने साथ क्यों नहीं रखा, तो मैंने झूठ बोला कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत तुम्हारे जन्म के बाद ही खराब हो गई। तुम्हारी तबीयत ना बिगड़े और देखभाल हो जाए, इसलिए मेरे पास छोड़ गई। अब जब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गई, तो तुम्हारे पापा के साथ लेने आ गई। उसके बाद चिराग बिना कुछ बोले चुपचाप चला गया, और शायद आज वही बात उसके दिमाग में है। इसीलिए उस दिन उसने हमको टीका करने को मना कर दिया। कनिका एकदम शून्य गुमसुम हो गई और उसके आंखों में आंसुओं के सैलाब निकल पड़े, और उसने अनुपमा को झपट के अपने से चिपकाया और कहा, अपना ऋणी बना दिया है अनुपमा जी आपने हमें। आपकी महानता की जितनी तारीफ की जाए कम है। आप इतनी नेक दिल हैं, फिर भी आपके जीवन में इतना दुख। अब तो ये तकलीफें भी तुम्हारे दर्द में रोती होंगी और माफ़ी मांगती होंगी। कनिका ने कहा, आप महान हैं और आपकी कीमत लगाना मतलब अच्छाइयों पर उंगली उठाना। इसीलिए अब मैं एक विनती करना चाहूँगी, कभी यदि मुझे किसी लायक समझना तो याद जरूर करना। आपकी सेवा का मौका पाकर मैं खुद को धन्य समझूंगी। और अनुपमा से गले मिलकर चुपचाप टैक्सी में बैठ गई। कनिका घर पर सबके मौजूद होने के पहले पहुंच गई। दूसरे दिन उसकी सासू माँ भी आ गई। कनिका ने एक दिन फिर उसी पार्क में जाकर अनुपमा की कहानी छेड़ी, और आलोक आंखों को बंद किए कनिका की बताई हुई एक एक बात चुपचाप लेटकर कनिका की गोदी में सर रखकर ध्यान से सुनता रहा। सुनते सुनते उसकी आंखों से शायद अनुपमा की सारी यादें दर्द बनकर आंसुओं के साथ बह गईं। कनिका और जब आलोक का मन शांत हुआ, तो उसने कनिका की मर्जी से अनुपमा के लिए कुछ करने के लिए सोचा। कनिका आलोक की बाहों से थोड़ा सा हटकर, क्या मतलब आपका? अरे मोहतरमा, घबराइए मत। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप आज से अनुपमा के विषय में कुछ नहीं सोचेंगी, और मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ, यदि आपकी इजाज़त हो तो। क्योंकि एक के आंसुओं का जिम्मेदार तो हो गया, अब दूसरी का हरगिज नहीं। आलोक ने कान पकड़कर बोला। कनिका ने मुस्कुराकर, जी शहंशाह बोलिए, इजाज़त है। कनिका, वैसे तो अनुपमा ना हमसे कुछ लेगी और ना ही देना उचित होगा, तो क्यों ना हम जाकर उस अनाथ आश्रम के ऑफिस में कुछ पैसे जमा करा दिया करें। तब तक कनिका ने कहा। जैसे कि चिराग के जन्मदिवस पर आलोक ने कनिका को गले से लगाया और दोनों राजी हो गए। लेकिन कनिका, एक दिन तुम अनाथ आश्रम जाकर मिस्टर शर्मा से मिलकर आओ और उनको हमारी पूरी कहानी, पूरी दुविधा, मजबूरियां सब बताना, और जब बात बन जाए तब मुझे बताना, और उस हिसाब से सही टाइम देखकर हम चलेंगे। दोनों घर आ जाते हैं। कनिका घर आकर खाने की तैयारी में लग जाती है। आलोक अपने माँ, पिताजी और चिराग के साथ बातें करता है। रात का खाना तैयार होने के बाद कनिका सबकी थाली लगाती है। सब रात का खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह उठते ही आलोक कनिका से बोलता है, जल्दी से सारा काम खत्म कर लो, आज मेरे साथ बाहर चलना है मेरे काम से। माँ, आप और पिताजी खाना खा लेना, हम दोनों को आने में लेट हो जाएगा। आलोक की माँ भी मान जाती है। कनिका आलोक के प्लान को समझ जाती है और जल्दी जल्दी घर का काम खत्म कर आलोक के साथ चली जाती है। आलोक उसके साथ आश्रम तक साथ जाता है और कनिका को आश्रम भेज खुद गाड़ी के अंदर इंतजार करता है। कनिका अंदर जाती है। गेट के पास ही राम काका पौधों को पानी दे रहे होते हैं। नमस्ते राम काका, कनिका ने कहा। नमस्ते बिटिया, कैसी हो? ठीक हूँ मैं काका, आप बताइए राम काका। ठीक हूँ बिटिया, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, आपसे मिलने का मन हुआ सो आ गई। राम काका ने फुहारे को बंद कर कनिका के पास आए। कनिका ने कहा, काका शर्मा जी हैं ऑफिस में? जी बिटिया हैं, उनसे कुछ बात करना है। लेकिन आप रहेंगे साथ में? जी बिटिया, चलो ना। दोनों शर्मा जी के ऑफिस में जाते हैं। कनिका और राम काका मिस्टर शर्मा के ऑफिस के गेट पर, सर क्या मैं अंदर आ जाऊं? मिस्टर शर्मा ने हंसते हुए कहा, जी बिल्कुल आइए,
दोनों अंदर जाते हैं। मिस्टर शर्मा कनिका को कुर्सी की तरफ बैठने को इशारा करते हैं। कनिका राम काका को, आप बैठिए ना काका, हमारी बातचीत में थोड़ा वक्त लग सकता है। आप थक जाएंगे, कब तक खड़े रहेंगे, इसीलिए प्लीज बैठिए। मिस्टर शर्मा बोले, हाँ काका बैठिए, और भी तो कुर्सियां हैं। राम काका बैठते हैं तो कनिका भी बैठ जाती है। मिस्टर शर्मा गिलास में पानी डालकर कनिका की तरफ बढ़ाते हैं। कनिका बोली, माफ़ी चाहूँगी सर, अभी घर से चाय नाश्ता करके आई हूँ, आपसे कुछ ज़रूरी बात करना था। हाँ बोलिए, मिस्टर शर्मा ने कहा। राम काका, आप दरवाज़ा की सिटकिनी बंद कर देंगे प्लीज। जी क्यों नहीं, काका ने दरवाजे की सिटकिनी बंद की। कनिका बोली, मिस्टर शर्मा, मैं आपसे अनुपमा के विषय में बात करने आई हूँ, पर प्लीज आप मेरी बात ध्यान से समझना और तब मेरा साथ देना। शर्मा जी, आप अपनी बात बताइए, मैं मेरी बहन से जुड़ी बातों को पूरे ध्यान से सुनूंगा। जी धन्यवाद आपका, कनिका ने कहा और अपनी बातें कहना चालू किया। उसने आलोक और अनुपमा की शुरू से अंत तक पूरी कहानी बताई और मिस्टर शर्मा ने सब बातें बड़े ध्यान से सुना और आंखों में आंसू भरे हुए बोले, अब हमसे क्या चाहिए, आपकी मदद चाहिए, हम अनुपमा के लिए कुछ करना चाहते हैं मिस्टर शर्मा। इतना कुछ काफ़ी नहीं था क्या? जी सर, कनिका ने चौंक कर कहा। सर, मैं इन सब से अनजान थी। पहली बात तो चिराग का 21वां जन्मदिन मनाने जब यहाँ आए, उसके बाद हमें पता चली ये पूरी कहानी। मैंने आलोक से बात की, उसके बाद आश्रम आकर अनुपमा से बात की, उसको अपने साथ ले जाना चाहा, लेकिन उसके सवालों के जवाब मेरे पास नहीं थे और वो सही भी थी, इसीलिए मैं चुपचाप वापस चली गई। मैंने यहाँ जो मेरे और अनुपमा के बीच बातें हुई वो आलोक को बताई और आलोक और मैंने एक प्लान बनाया जिसमें आपकी मदद चाहिए। तब तक राम काका ने कहा, बेटा, आज जमाने में इतनी ही तैसी दूसरों का भला चाहने वाली औरत कहाँ मिलती है। आपको इनकी मदद करनी चाहिए। वैसे भी इन सब कहानियों में कनिका को कोई रोल नहीं है, फिर भी वो जितना कर रही है वो उसका बड़प्पन है। वैसे भी जो बीत गया कल वो दौड़ना आएगा, बीती बातों में उलझने का कोई फायदा नहीं। आज में जो अच्छा हो उससे नहीं वंचित होना चाहिए। बिटिया बताओ क्या चाहती हो? शर्मा जी ने भी कहा, हाँ बताइए प्लीज। कनिका ने कहा, वो आलोक बैठे हैं, उनको 1 मिनट राम काका आप प्लीज गाड़ी में बुला लाएंगे। काका बोले, हाँ क्यों नहीं बेटा कनिका। वो आलोक के पास गए, बिटिया तुम्हें शर्मा साहब के ऑफिस में बुलाया है। आलोक ने काका के कान के पास आहिस्ता से पूछा, काम हो गया क्या? जी बेटा हो गया, क्यों नहीं होगा, जो हुआ कल था सो हो रहा है वो आज है, इसीलिए जो तब नहीं सुधारा गया परिस्थितियों के चलते तो जिंदगी ने मौका दिया है, फिर क्यों चूकना। मेरा मानना है जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है। तो चलिए बेफिक्र होकर। आलोक और राम काका दोनों ऑफिस के अंदर आते हैं और शर्मा जी को देखकर नजरें नीची कर लेता है आलोक। कनिका समझ जाती है और आलोक का हाथ अपने हाथों में लेकर, बात कीजिए पिछली बातें भूलकर। आलोक शर्मा जी के सामने हाथ जोड़कर, भाई साहब गलतियां तो मेरी माफ़ी के लायक नहीं हैं और परिस्थितियां आज भी वैसी ही हैं कि लाख कोशिश करने के बाद भी हालात को सुधारा नहीं जा सकता। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि आप मुझे अनुपमा के जरिए कुछ करने का मौका दें। शर्मा जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है बताओ क्या करना है। आलोक ने कहा, हम हर महीने अनाथ आश्रम में कुछ धनराशि देना चाहते हैं, लेकिन ये बात अनुपमा को पता नहीं चलना चाहिए। शर्मा जी ने कहा, ठीक है जैसा उचित समझो। आलोक ने 50,000 रुपये जमा किए और दोनों अपनी गाड़ी में वापस आकर घर के लिए। जैसे ही घर के लिए निकलने वाले थे, अनुपमा पढ़ाकर वापस आ रही थी। उसने कनिका से बात की, आज कैसे आना हुआ? कनिका ने हंसकर कहा, मैं मेरी बहन से मिलने नहीं आ सकती क्या अनुपमा? हाँ क्यों नहीं, अंदर चलो। नहीं, बहुत देर से आई हूँ, शायद आपके निकलते ही। फिर कभी घर पर सब परेशान होंगे। चिराग भी आ गया होगा, उसको तो क्या ही बोलूँ। कभी लगता है बड़ा ही नहीं होगा, जब भी बाहर से आता है शोर मचा देता है मम्मी मम्मी। अनुपमा मुस्कुराकर बोली, ठीक है जाओ, फिर नहीं रोकूंगी।
आपका प्यार ऐसा ही बना रहे और आलोक को पूरा सम्मान और प्यार मिलता रहे। तो इसके लिए यही बेहतर होगा कि हम सब पुरानी बातों को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएं, अपनी अपनी दुनिया में खुश रहें। अनुपमा आश्रम जाती है। कनिका और आलोक गाड़ी में बैठकर घर पहुंच जाते हैं। अब कनिका और आलोक का मन थोड़ा हल्का हो गया है कि अनुपमा के नाम से कुछ करने का मौका मिला। अब हर महीने अनुपमा से मिलने दोनों अनाथ आश्रम जाते हैं और वहाँ कुछ टाइम बिता कर आते हैं। कनिका वहाँ की यादें और आलोक के और अनुपमा के पवित्र प्रेम की कहानी डायरी में लिखती है। एक दिन आलोक डायरी देख लेता है तो कनिका से कहता है, अनुपमा से किया हुआ वादा टूट ना जाए, ये ध्यान रखना, वरना सब कुछ बिखर जाएगा और अब बिखरा तो समेटने में हम दोनों बिखर जाएंगे। तभी चिराग दोनों की बातें सुन लेता है और दोनों के गले लग जाता है और प्यार से कहता है, कुछ नहीं बिखरेगा पापा। जब हमारी पसंद को स्वीकार कर हमारी पसंद की लड़की से हमारी शादी करा देंगे और आप जो काम अनाथ आश्रम के लिए करते हैं उसे आपके बाद मैं करूँगा। आलोक और कनिका चिराग को गले से लगाकर कहते हैं, बिल्कुल अपनी माँ पर गया है चिराग। दोनों माँ पर, जो बिन ब्याही माँ बनने से ठुकरा दी गई। उसी की औलाद ने वंश को आगे बढ़ाया, क्योंकि वो है ना विश्व का न्यायाधीश। कैसे करिश्मा दिखाया, कैसे उस पूरे परिवार का गुरूर तोड़ दिया। जब इंसान गलत करता है तो वो ये नहीं सोचता कि कोई उसको देख रहा है, चाहे फिर आपने वो काम किसी के दबाव में आकर ही क्यों ना किया हो। गलत तो गलत ही होता है और एक ना एक दिन उसका हिसाब तो देना ही पड़ता है। आलोक ने भले ही अपने माँ बाप के दबाव में आकर शादी कर ली थी, लेकिन अनुपमा की जिंदगी तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। कहते हैं जब भगवान एक रास्ता बंद करता है तो फिर दूसरा रास्ता भी खोल देता है। बस हमें उस रास्ते को देखने की ज़रूरत होती है। अगर ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ आप रोज़ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।